राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैंने गैस को जला दिया। ये 1 कटोरी मैंने साबूदाना ले लिया है। आजकल नवरात्रि व्रत चल रहे हैं, सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये साबूदाना मैंने ले लिया। इसको हल्का हल्का से हमको गर्म कर लेना है, क्योंकि इसको गर्म करने के बाद हमको पीसना है। तो इसको धीरे धीरे चलाकर गैस की आंच को बिल्कुल धीमा रखना है कि ये गर्म हो पाए, जल नहीं पाए, ना ही लाल रंग के हो पाए। ऐसे जब गर्म करके ठंडा करेंगे तो ये जल्दी से पिस जाएंगे। और इसको मैंने साफ कपड़े से पहले पोंछ लिया है। बस थोड़ी देर ही हमको इसको भूंजना है। जैसे ही ये गर्म हो जाएंगे तो गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। बस ये गर्म हो गए हैं, ऐसे हाथ से छू के देख लीजिए। और हम गैस को बंद कर देते हैं और फिर इनको ठंडा करके पीसते हैं। जब तक कि ये ठंडे हो रहे हैं गैस को बंद कर देते हैं। तब तक इसमें डालने के लिए थोड़ा सा मसाला पीस लेते हैं। तो मसाले के लिए मैंने ले लिए हैं यहाँ पर हरी मिर्च 2 महीन काट लिए, थोड़ी सी अदरक, थोड़ी सी हरी धनिया और कड़ी पत्ते और 10 से 15 दाने मूंगफली के। इन सभी चीज़ों को आप चाहें तो इसी तरह से डाल लें, लेकिन इन सब चीज़ों को मैं थोड़ा सा कूट लूँगी दरदरा। जब कूट के जब सब्ज़ी बनाऊँगी तो इससे स्वाद बढ़ जाता है सब्ज़ी का। तो इन सभी चीज़ों को जब तक सब्ज़ी में उबाल आ रहा है हमारा खौल रही है, तब तक कि मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलूओं को महीन कद्दूकस से घिस लिया है, बिल्कुल महीन वाले से। और जो साबूदाना था उसको ठंडा करके भी पीस लिया। तो अब इसमें आलूओं में, और आलू की मात्रा कम लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी है। लेकिन साबूदाना जो होता है बहुत ज़्यादा महीन नहीं हो पाता है, थोड़ा सा दरदरा ही रहता है। और जब भी साबूदाना को पीसे मिक्सी में तो पल्स मोड पहले थोड़ा सा चलाएं, बंद करें। इससे क्या होगा, साबूदाना थोड़ा सा कट जाएंगे फिर पीसेंगे, नहीं तो बहुत ज़ोर से शोर करता है और आपकी मशीन भी ख़राब होने का डर होता है। इसीलिए गर्म करके पीसा जाता है। तो इसमें मैं थोड़ा थोड़ा सा डाल लेती हूँ और इसको मार के देखूँगी। अगर कम लगेगा तो और डालूँगी। तो मैंने थोड़ा सा इसको बचा लिया, बाकी मैंने डाल दिया इसमें। और इसमें आप चाहें तो आप हरी मिर्च, अदरक, हरी धनिया जो भी मन करे आप इसमें डाल सकते हैं। और आप चाहें तो प्लेन भी पराठे इसके बना सकते हैं। पहले मैं मिक्स करके देख लेती हूँ। पानी नहीं डालना क्योंकि आलू में इतना मॉइस्चर रहता है कि ये इसी से ही मैच हो जाता है। और साबूदाना मोटा है तो इसको रेस्ट के लिए रखना पड़ेगा। तो मैंने ऐसे हल्का हल्का से इसको मिक्स कर दिया और 5 मिनट के लिए इसको ऐसे ही झाँप के रख दे, मतलब ढक कर रख देते, ढक्कन लगाकर। और 5 मिनट रेस्ट के बाद इसको हम फिर से मिलाएंगे। ठीक है, 5 मिनट हो गए हैं इसको रखे हुए। और अब हम इसको हल्के हल्के हाथों से इसको मिला लेते हैं। ज़्यादा देर रेस्ट नहीं कराना, इससे क्या होगा ना, साबूदाना जो है वो फूल जाएगा आलू के साथ में। और जब पहले हम इसको मिला लेते हैं, पानी की ज़रूरत होगी तो हाथ में पानी लेके थोड़ा थोड़ा सा छींटे दे के और बस इसको मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो पहले से ही मिक्स करके डो बना के तब रख लें, और नहीं है तो आप बाद में, जैसे मैंने मिला के रख दिया तो इससे भी मिल गया। और अब इसमें थोड़ी सा मतलब चिकना कर लेते हैं। तो घी, देसी या रिफाइन जिससे भी आप बना रहे हो उसको थोड़ा सा लगा लें इसके ऊपर। थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल लीजिएगा जितना लग जाए। देखिए इस तरह से सॉफ्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा टाइट होगा तो जो पराठे या पूड़ी हम बेलेंगे तो वो फट जाएंगे।
और अब इनके हम लोइयाँ बना लेते हैं। बड़ी छोटी आप जैसे बनाने चाहें उस तरह से आप लोइयों को काट लें। और सब्ज़ी को हम देख लेते हैं क्योंकि इतना टाइम हो गया। देखिए सब्ज़ी को मैंने ढक दिया था, कितनी अच्छे से हो गई है। हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं, लोइयों को बना लेते हैं और फिर इनको बेलना शुरू करते हैं। आप चिकनाई फिर से लगा लीजिए लोइयों के ऊपर, और अगर चिकनाई नहीं लगा के बेलना चाहते तो आपके पास सिंगाड़े काटा हो तो आप उसको भी लगा कर बेल सकते हैं। इसी तरीके से सारे लोइयों को हम कट कर ले। सभी लोइयों को देखिए मैंने बना लिया। और अब एक लोई को ले लेते हैं और मैंने एक सादी सी पन्नी ये ले लिया, कोई सी भी नॉर्मल पन्नी हो आप उसको ले लीजिए। और अब इसमें हम थोड़ी सी चिकनाई लगा लेते हैं। ये देखिए जैसे पूड़ी पराठा बनाने के लिए लेते हैं तो इस तरह से पन्नी पे लगा लीजिए। और जो आधी पन्नी को है उसको ऐसे चाप लेते हैं, इसके ऊपर ऐसे पलट लेते हैं ना, इस तरह से जैसे पापड़ बनाते हैं हम लोग। और बस बेलन ले लेते हैं, इसको हल्के हल्के से बेलते हैं, आराम से बेल जाएगा, चिटक जाए कोई परेशानी नहीं है। जैसे हम लोगों के पापड़ चिटक जाते हैं तो उसको हम लोग बाद में ठीक कर लेते हैं, तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि चिटक गया, कोई फ़र्क नहीं है। इसको घुमा घुमा के बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से बेल लेना है, ठीक है। अब इसको खोलते हैं, जो ये चिटक गया है इसको बस आप ऐसे बराबर कर लीजिए, क्योंकि ये साबूदाना है और ये काफ़ी देर लगती है इसको फूलने में, थोड़ा सा टाइम लगता है। और जब कच्चा पिसा हुआ होता है तो वो इसी तरह से होता है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। देखिए थोड़ा सा हाथ लगा दिया, ठीक होगी। फिर से इसको कवर कर लेते हैं और ऐसे हल्के हल्के हाथों से फिर से हल्का हल्का बेल लेते हैं। ज़्यादा इसमें ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं, 1 सेकंड में ही बेल के हमारा पराठा तैयार हो जाता है। तवे को मैंने गैस पे चढ़ा दिया है और आइए अब इसको सेकते हैं। गरम हो गया हमारा, आराम से देखिए पन्नी से उठाए, जहाँ कहीं भी आपको मोटा लगे तो ऐसे से हाथ से थोड़ा सा कर दीजिए, बहुत आसानी से बन जा रहे हैं। और इसी तरीके से मैंने दूसरी लोई को भी ले लिया, उसमें भी हल्का सा ऑयल लगा देते हैं। जो लोग पूड़ी नहीं खाना चाहते हैं उनके लिए ये चीज़ मतलब ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि कम चिकनाई में ये चीज़ बन जाती है। और इसको थोड़ी देर पलटना नहीं है, धीमे धीमे पे इसको सीख जाने देंगे। जब ये अच्छे से सीख जाएगा तब हम इसको पलटेंगे हैं। जब ये सीख जाएगा तो ये ऊपर से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तब तक इसको रखते हैं और दूसरा कर रखते हैं। बस पन्नी को हल्के हल्के से घुमाते रहेंगे। बिल्कुल जैसे पापड़ बेलते हैं तो पापड़ में मशीन से हम लोग दाब लेते हैं। पहले तो लोग ऐसे ही बेलन से ही दाब के पापड़ बनाते थे, बेलन और चौकी से। तो बस समझ लीजिए आप पापड़ बना रहे हैं और बस उस तरह से आपको हल्का हल्का से इसको बेल लेना है। और किनारे टूटी है, चिटकन आ जाए तो उसको हाथ से बराबर कर लीजिए। बहुत सिंपल से और बहुत जल्दी से ही बन के तैयार हो जाता है। और अब इनको पलट लेते हैं, देखिए कितने आराम से ये पलट गया है। अब गैस की फ्लेम को तेज़ कर लेते हैं थोड़ा सा, जिसमें कि जल्दी से ये सीख जाएगा। तो बनने के बाद में ये आराम से बुन जाएगा, नहीं टूटेगा ना फटेगा, कुछ भी नहीं होगा।
और अब इस तरह हम चिकनाई लगा देते हैं थोड़ी सी। आप जो भी खाना चाहे, रिफाइंड या देसी घी, आप उसको इसमें लगा लीजिए। पूड़ियों में ज़्यादा सबको लगता है कि तेल है, इस वजह से नहीं लोग खाना पसंद करते, तो उनके लिए ये सही चीज़ है। हल्की सी चिकनाई लगाइए और पूरी में इसको फैला देते हैं। थोड़ा सा ऐसे गोल गोल घुमा लेते हैं जिसमें कि चारों ओर से ये लाल हो जाएगा पराठा हमारा। कितना सुंदर हो गया है, लाल रंग का हो गया एक साइड में। इसी तरीके से उस साइड में भी हो जाने देते हैं लाल। मिनटों में सब्जी भी बनकर तैयार हो गई है। और इसका डो पहले लगा के रख दीजिए आप, सब्जी बनाने से पहले ही। आलू और साबूदाने को मिक्स करके, और पानी को कम मत रखिए, आलू कम डालना है, लेकिन पानी की छींटे लगाकर एकदम सॉफ्ट डो बना लीजिए। टाइट हो जाए तो फिर से आप उसमें पानी की छींटे लगा के और उसको एकदम मुलायम डो बना लीजिए। जब मुलायम होगा तो ये जल्दी जल्दी पराठे बन जाएंगे और फटेंगे, चिपकेंगे नहीं। ये हमारा एक पराठा हो गया। अब हम दूसरा इसी तरीके से सेकते हैं। पहले इसको निकाल लेते हैं पलट पलट के। ये बनकर तैयार हो गया। और अब दूसरा डाल देते हैं इसमें। कितने आराम से, पॉलीथीन से हाथ नहीं उठा रहे हैं। ये नहीं कि पन्नी सहित आपको तवे पे डालना है, नहीं, बस बेलना है और हाथ से उठा लेना है। बहुत सॉफ्ट बनेंगे पराठे और बहुत खाने में अच्छे भी लगेंगे ये सब्जी के साथ में। और बनाकर जब वो देखिए हम, गैस की फ्लेम को तेज़ ही रहने देते हैं और ऑयल लगा लेते हैं पन्नी पे। तभी आप इनको मतलब लोई को रखिए तो जल्दी से ये आसानी से जल जाएंगे। तेज आंच में फटाफट से बन जाते हैं। मैंने 2 पराठे बेल लिए हैं और अब इसको पलट लेते हैं। देखिए तेज़ आंच में डालेंगे तो ये फटाफट बन जाएंगे हमारे। चिकनी लगा देते हैं। गैस की फ्लेम को तेज़ ही रखिए और ऐसे जल्दी से बन जाएंगे। आप पूड़ी खा खा के बोर हो गए तो पराठों को बना लीजिए आप व्रत में। सुबह या शाम जब भी आपका खाने का मन हो, बस इसमें नमक मत डालिएगा, क्योंकि नमक डालने से साबूदाना और आलू जो है वो ढलने लगता है। तो जब ये बहुत गीला हो जाएगा तो आपसे पराठे बनेंगे नहीं। पूड़ी पराठे कभी भी बनाए जाते हैं तो नमक नहीं डालना चाहिए। जब आप रोल वगैरह बनाते हैं हम लोग, तब उसमें नमक डालते हैं, वो ठीक रहता है। जो सब्जी में नमक है और पराठा में नमक होगा। पराठों को सेक लिए हैं मैंने, प्लेट को सजा लेते हैं। सब्जी रख ली है कटोरी में, एक एक करके मैंने सारे पराठों को रख दिया है। दो मीडियम साइज के आलू और एक कटोरी छोटा साबूदाने से हमारे इतने सारे बनकर तैयार हो गए पराठे। और अगर आप मिर्ची खाना पसंद करते हैं तो आप मिर्ची रख लीजिए, थोड़ा सा नींबू रख लीजिए अपनी प्लेट में। मीठे में अगर आपके यहाँ कुछ है मीठा व्रत में खाने वाला, नहीं तो थोड़ी सी किशमिश रख लीजिए खाने के लिए। इससे
खाने में स्वाद बढ़ जाता है। कुछ मीठा अगर होता है, अगर फल हैं तो आप फल रख लीजिए। इस तरह से आप बनाकर खाइए और खिलाइए और हमको बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी आज की ये व्रत वाली थाली। धनिया से गार्निश कर लेते हैं। और थोड़ी सी बात मैं पराठों के लिए बता देती हूँ आपको, फिर मत कहिएगा कि बताए नहीं। पराठे जब भी आप ये साबूदाने के बनाएं तो आप तेज़ आंच में पहली बात तो इनको बनाएं। जब डो मिक्स करके रखें तो आलू और साबूदाने को जब भी मिक्स करें तो उसमें पानी अच्छी तरीके से लगा लें, जिसमें कि सॉफ्ट डो बने। अगर टाइट होगा तो पराठे जो लोई हैं वो फट जाएंगी। देखिए मेरी इतनी ज़्यादा नहीं फटी हुई हैं, हल्की सी फटी तो मैंने सही कर लिया। अगर आपको नहीं बनाते बनना है तो आप इसको बनाइए और किसी कटोरी या कटोरे की मदद से इनको गोल शेप में काट लीजिए और जो किनारी बचे उनको हटा दीजिए, तो आपके गोल गोल पराठे बनेंगे। और इन पराठों को जब भी बनाइए तो जब सब लोग खाने के लिए बैठ गए हों तो सब्जी भी बनाइए और गरम गरम तेज़ आंच में पराठे बनाकर आप एक एक देते जाइए। और अगर आपने इन पराठों को एक दूसरे के ऊपर रख दिया तो ये चिपक जाएंगे, क्योंकि साबूदाना मतलब चिपचिपापन रहता है ना साबूदाने में। तो गरम गरम एक दूसरे के ऊपर पराठे मत रखिए, अलग अलग रखिए ठंडा करने के लिए, फिर ये नहीं चिपकेंगे। जैसे अभी थोड़ा सा ठंडा हो गया, ये वाला गर्म है तो अब ये नहीं चिपकेंगे। लेकिन अगर मैंने गरम गरम एक दूसरे के ऊपर जैसे पराठे हम लोग आटे वाले बना के रखते हैं तो ये सब चिपक जाएंगे। जब भी खाना खाने के लिए आप लोग बैठिए व्रत में तो आप तुरंत ही इन पराठों को बनाकर सबको देते जाइए, खाते जा आप भी खाइए और अपने घर में व्रत करने वालों को सबको खिलाइए। आपको हमारे ये रेसिपी मतलब व्रत की थाली कैसी लगी और जो मैंने साबूदाने के पराठे बनाने के लिए बताया है आप भी बनाइएगा, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मैंने आपको चीज़ें सही बताई हैं या नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।